फ्रेंड्स, आज हम सामान्य हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम के विषय में थोड़ा सा बताएंगे और उसका हिंदी अनुवाद आपके लिए समझाया जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि भोजस्य औदार्यम, भोज, राजा भोज कौन थे? राजा भोज की उदारता। ठीक है, पाठ के जो नाम है उसका अर्थ है आपका भोज की उदारता, अर्थात भोज जो हैं अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि ततः कदाचित द्वारपालाः आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः तब, कदाचित कभी, द्वारपाल आगत्य द्वारपाल ने आकर, महाराजम महाराज, भोजम प्राहा भोज से कहा। तब कभी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, क्या कहा? देव कौपीन अवशेषो, हे महाराज, कौपीन कहते हैं बच्चों लंगोटी के लिए, अर्थात बहुत कम वस्त्र। कौपीन मात्र अवशेष हो विद्वान, जिसके शरीर पर केवल एक लंगोटी अवशेष है, ऐसा विद्वान द्वार ही वर्तते, द्वार पर खड़ा हुआ है। इति, इस प्रकार से। राजा प्रवेश्यम इति, अब ये सुन करके राजा ने आदेश दिया कि प्रवेश्यम इति, प्रवेश कराया जाए। ततः प्रविष्टः सा कवि भोजम अवलोक्य, तब प्रविष्टः प्रवेश करके, राज दरबार में प्रवेश करके, सा कवि वह कवि, भोजम अवलोक्य राजा भोज को देखकर, अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज, में मेरी, दारिद्र्यम नाशो भविष्यति, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इति मत्वा, इसमें बच्चों त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। इति, इस प्रकार का, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट हो जाता है, हर्ष अष्टुणी मुमोच, और उसके नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ठीक है। राजा तम अवलोक्य, और राजा भोज उन्हें देखकर, किसे? उस व्यक्ति को, उस विद्वान व्यक्ति को देखकर प्राहा बोले, कवये, हे कवि, किम रोदसी, किस लिए रोते हो? तथा कवि आहा, तब कवि बोला, राजन आकर्ण्य, हे राजन सुनो, मद ग्रह स्थिति, मेरे घर की स्थिति के बारे में। अब यहाँ घर की स्थिति से अभिप्राय है हमारा आर्थिक स्थिति, कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, गरीब विद्वान हूँ, किंतु गरीब हूँ, और मेरे घर की स्थिति इतनी दयनीय है। अब इस श्लोक के माध्यम से उसने अपने घर की सारी स्थिति को समझाया है। क्या समझाया? अये लाजा लाजान उच्चये पथि वचनम आकर्ण्यम गृहिणी, शिशो कर्णो यतनाथ सुपिहितवती दीनवदनः, मयि क्षीणोपाय यद कृतं दशा अश्रु बहुले, तद अंतः शल्यम में तुम असि पुनः रुद्रुतु उचितः। तो क्या कह रहे हैं कि अये गृहिणी, इस गृहिणी ने, मेरी धर्मपत्नी, मेरी स्त्री ने, पथि मार्ग में, लाजा, खील, लाजा कहते हैं बच्चों, लाजा यहाँ पर आपके लिए आया है खील से बनने वाली खाद्य वस्तु। तो खील से बनने वाली खाद्य वस्तु की बेचने वाले व्यक्ति के उच्च वचनम आकर्ण्यम, उच्च स्वर को सुनकर, जैसा सामान्यतः कोई भी विक्रेता जब
कोई वस्तु बेचता है तो आवाज लगाता है, तो इसी प्रकार से उसके घर के सामने खीलों को बेचने वाला व्यक्ति जोर से आवाज लगा रहा है उन वचन को सुनकर। दीन वदना, दयनीय स्थिति वाली, दयनीय वदन वाली, कमजोर शरीर वाली। मेरी पत्नी ने शिशुओं कर्णों, शिशु के कानों को यत्नात् प्रयत्न पूर्वक अर्थात अच्छी तरह से बंद कर दिया। और यद कृतम, ऐसा करने के बाद, मई क्षीणों उपाये, मुझे उपाय से क्षीण देखकर इसका कोई समाधान मैं नहीं ढूंढ सकता, ऐसा मान करके दर्शा अश्रु वहिले, मेरी ओर आंसू बहाते हुए देखा। तद अंतः शल्यम में, और इस प्रकार से देखे जाने पर में माने मेरे, अंतः हृदय में, शल्यम पीड़ा हुई, मुझे बहुत अधिक बुरा लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम असी, तुम ही पुनः दोबारा से, उद्यतम उचिता, मेरे इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो, समस्या का समाधान कर सकते हो। राजा शिव शिव इति उदीर्यम प्रति अक्षरम लक्ष्मम दत्वा प्राहा। राजा ने शिव शिव इति उदीर्यन, कल्याण हूँ ऐसा कहकर, प्रति अक्षरम, उस ब्राह्मण के द्वारा सुनाए गए पद के प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्मम दत्वा 1,00,000 देकर कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, हे ब्राह्मण आप शीघ्रता से घर जाएं। त्वद गृहिणी, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते, दुखी है। अन्यथा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम, इसके बाद राजा भोज भगवान शंकर को नमस्कार करने के लिए, नमि तुम प्रत्यय इसमें, नमः तुम, नमस्कार करने के लिए, शिवालयम, शिवालय शिव का आलय, यहाँ पर संधि आपकी दीर्घ, शिव प्लस आलयम, शिवालय अर्थात भगवान शंकर के मंदिर, अवगच्छत, अभिगच्छत चले गए। तदा तब, क्वपि कोई, ब्राह्मणा ब्राह्मण, राजा नाम राजा के पास, शिव सन्निधो रहा, भगवान शंकर के समीप बोला, देव महाराज। अब इसके बाद जब राजा भोज भगवान शंकर की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए भगवान शंकर के मंदिर गए, वहां पर कोई ब्राह्मण दिखा आया और भगवान शंकर के सामने राजा से बोला, देव महाराज। अर्ध दानव वैरणानाम गिरजया अपि अर्धम शिवस्य अहतम। ठीक, क्या कह रहे हैं? शिवस्य, शिव का, अर्धम आधा हिस्सा, दानव वैरणानाम, दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर का जो आधा हिस्सा है वो दानवों के शत्रु भगवान विष्णु ने ले लिया है। गिरजा अपि अर्धम, और जो शेष आधा हिस्सा बचा है उसे गिरजा, गिरजा को किसका पर्यायवाची है? पार्वती जी का, भगवान शंकर की पत्नी पार्वती का पर्यायवाची है, तो आधा हिस्सा शंकर जी का माता गिरजा ने ले लिया है। देवम इत्थम जगती तले, हे देव, इत्थम माने ये, जगती तले ये पृथ्वी तल, पुर हरहा अभावे, भगवान शंकर की कमी महसूस कर रहा है। समूलती गंगा सागरम, जिससे गंगा जो है सागर में समूलती विलीन हो गई। अंबरम शशिकला, चंद्रकलाएं अंबर में विलीन हो गई। नागादीपा, तो नागादीपा का मतलब है बच्चों शेष नाग। अक्षतलम, क्षीर सागर में विलीन हो गए। और त्वाम,
और सर्वज्ञं त्वम अधीश्वरः त्वम गतम्, और सारी सर्वज्ञता सारी प्रभुत्ता आपके पास चली गई। माम तू भिक्षाटनम, और मुझ ब्राह्मण के पास केवल भिक्षाटन ही शेष रहा, यानी मैं एक गरीब ब्राह्मण रह गया। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ा दिया, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर इसमें फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। इसका जो शेष भाग है वो आपको कल पढ़ाया जाएगा और पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर भी आपको बताए जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।